डोंट वरी अगेन। अब आगे से चिंता नहीं करनी है। हम सब चिंतित हैं। हम सब टेंशन में हैं। हम सब एंग्शियस हैं। कई बार हमारा सर फटने को हो जाता है, हम इतनी चिंता कर लेते हैं। और ऑफ कोर्स जिन लोगों को मेंटल डिसऑर्डर हैं, लाइक ओसीडी है या एंजाइटी कोई डिसऑर्डर है, या कोई भी उसको मेंटल डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, और अगर ऐसे लोग अगर चिंता करने लगते हैं तो उनकी कंडीशन और भी ज्यादा बेकार हो जाती है। इस दुनिया में हम रह रहे हैं, यहाँ पर चिंता हो ही जाती है हर किसी चीज की, क्योंकि ये दुनिया कुछ ऐसी डिजाइन है गिव एंड टेक के उस पर। यहाँ पर कई बार हमें हमारी ईएमआई की चिंता हो जाती है कि हमें ईएमआई पे करनी है। कई बार हमें कुछ रेंट की चिंता हो जाती है कि हमें रेंट पे करना है, या फिर हमने किसी से उधार लिया है और हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कैसे पे करें, इस चीज की चिंता हो जाती है। कई बार चिंता हो जाती है कि हमें कोई बीमारी है, हमें कोई हेल्थ डिसऑर्डर है, कोई इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, वो ठीक होगी या फिर नहीं होगी। हम चक्कर लगाते जा रहे हैं डॉक्टर्स के। और कई बार हमें चिंता होने लगती है, हमारे जो लव्ड वंस हैं जिनसे हम प्यार करते हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से नहीं निभा रहे होते हैं। तो मतलब कहा है ना कि ये वर्ल्ड जो है, ये दुनिया जो है, भगवत गीता में लिखा है कि ये दुखाल्यम अशाश्वतम, कि जो दुनिया है ये दुख से भरी हुई है। और अशाश्वतम मतलब यहाँ पर चीजें टेम्परेरी हैं। दुख है, दुख से भरी दुनिया है, लेकिन अशाश्वत, अशाश्वत का मतलब चीजें टेम्परेरी हैं, यानी दुख है अभी, चला जाएगा, फिर सुख आएगा। आपने देखा होगा, आप अपनी लाइफ को जरा नोटिस करो, ऑब्जर्व करो। आप जिस चिंता में अभी हो, एक टाइम पर आप नहीं थे, एक टाइम पर आप सुखी थे। तो ये टेम्परेरी है। यहां पर कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है। हम यहां पर किसी चीज की गारंटी नहीं ले सकते, हम दुख की भी गारंटी नहीं ले सकते। दुख भी यहां पर परमानेंट नहीं है। तो अगर दुख है, जैसे मैंने बताया कि हमें वरीज हैं, चिंता है हमें, तो टाइम आएगा कि वो चिंता भी खत्म हो जाएगी और हम नॉर्मल हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। फिर दोबारा हो सकता है वो चिंता आए, और होगा, ऐसा होता ही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक स्थित प्रज्ञ मनुष्य बने रहें, यानी कि आप अपने सेंसेस लूज नहीं कर रहे हैं, आप उसमें घबरा नहीं रहे हैं, आप अपने आप को उस समस्या में सरेंडर नहीं कर रहे हैं। आपकी आंखों में अभी भी वो तेज दिखना चाहिए, आपके अंदर अभी भी वो हौसला दिखना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया कि आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जो वर्तमान चल रहा है, उस वर्तमान में आप पूरी तरह से जी रहे हो या नहीं जी रहे हो। अगर आप वर्तमान को पूरी तरह से नहीं जियोगे तो चिंता बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने बताया कि जो वर्तमान है, जो आपका कर्म है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको पूरी तरह से जी रहे हो नहीं जी रहे हो। आप उस उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को जैसी भी मिली है आपको इस मोमेंट पर, इस मोमेंट पर आप इस मोमेंट को पूरी तरह से कैसे जी रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ, और पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे सच के साथ। क्योंकि सच होगा तो फिर आप आपके अंदर डर नहीं होगा, और डर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर आप
आप अपने एक्शंस, अपने काम को और अच्छी तरह कर पाओगे। हम सबको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, प्रैक्टिकल है यहाँ पर। हमें अपनी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, हमें बिल्स पे करने के लिए काम करना पड़ता है। ये सच्चाई है, प्रैक्टिकल है ये। लेकिन जो जो काम आप कर रहे हो बिल्स पे करने के लिए, चाहे कोई भी काम हो, या फिर आप अपनी ब्रेड अर्न करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हो, क्या आप उस काम को पूरी तरह से कर रहे हो, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे जज्बे के साथ, चाहे आपकी डेडलाइन कितनी भी नजदीक क्यों ना हो, चाहे फिर आप कितनी भी स्ट्रेस से एंजाइटी में क्यों ना हो, उसको रहने दो, उसको उसकी जगह पे रहने दो, स्ट्रेस एंजाइटी को उसकी जगह पे रहने दो। बट आप जो मोमेंट मिला है आपको, आप उसको पूरी तरह से जीरो नहीं जीरो। तो जब आप पूरी तरह से जीने लगोगे ना मोमेंट को, तो फिर वरी रहेगी नहीं, चिंता रहेगी नहीं। आप आपके सामने आएगी चिंता, बढ़ेगी कम हो जाएगी, बढ़ेगी कम हो जाएगी, और फिर एक टाइम बाद आपका इसको इसको लेकर एक एक्सपोजर हो जाएगा। फिर उसके बाद आप बन गए स्थित प्रज्ञ मनुष्य। आप फिर लाभ हानि इन सब चीजों में सुख दुख समान हो, शांत हो। और पता है आपको, भले ही कुछ समय तक आपकी चीजें कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन जब आप शांत रहना सीख जाओगे ना, आप शांत रहोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको कितना बेनिफिट दे सकता है, वो आपको कितना ज्यादा आपकी जिंदगी में मदद कर सकता है शांत रहना, वो एक अलग ही चीज है। तो इसलिए मन का शांत रहना बहुत जरूरी है। और इन्हीं चीजों की बातें मैं डिटेल में करता हूं अपने स्पिरिचुअलिटी के क्रैश कोर्स में। और मैं देखता हूं कि लोग लोग जो हैं वो तरह तरह के सवाल उठाते हैं इस क्रैश कोर्स के बारे में, कि आप फीस ले रहे हो, पैसे ले रहे हो। ऑफ कोर्स अब इस कोर्स को बनाने में टाइम, एनर्जी, मनी और मेहनत, बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। तो वो प्रैक्टिकल है, एक एक पे तो होता है, एक फीस तो होती है। और आपको पता है, इस इस क्रैश कोर्स में मैंने वो चीजें ऐड की हुई हैं जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती दुनिया में। आप चले जाओ, ऑक्सफोर्ड में चले जाओ, हार्वर्ड में चले जाओ, कि एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, लाइफ क्या है, ये चीजें कहीं नहीं बताई जाती। इन्हीं चीजों की जरूरत है समाज में। जो इतने बेकार बेकार काम हो रहे हैं, बड़े से बड़े देश हैं युद्ध कर रहे हैं और दुनिया भर की चीजें हो रही हैं, हमारी सही ट्रेनिंग हुई नहीं है अभी। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं। तो इस क्रैश कोर्स में मैंने बताया 24 टॉपिक्स में आपको वीडियोस मिलेंगी, कि कुछ बेसिक चीज़ों की, कि मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अवेयरनेस क्या है, ऐसी कुछ। उसके अलावा मैं आपको एक लिंक दूंगा जिसमें 40 से 50 वीडियोस होंगी आपकी गाइडेड मेडिटेशन, प्रैक्टिकल मेडिटेशन, जिसमें आपको बताई जाएगी। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। तो ये जो प्रोग्राम है, ये जो क्रैश कोर्स है, ये आप, मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास पैसे नहीं है, अपने पैसे इकट्ठे करें और इस प्रोग्राम को एक बार जरूर ज्वाइन करें, ताकि आप सही ज्ञान और सही ध्यान समझ पाए कि क्या है, और आने वाले टाइम में आप एक मुसीबत से बच पाओ, अपने आप को स्ट्रांग कर पाओ। कमेंट सेक्शन में मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, वहां पर जाकर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।